उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक गरीब मगर बहुत ही नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान रहता था, जिसका नाम अब्दुल रहमान था। उसके परिवार में उसकी बीवी जैनब और एक इकलौती बेटी आयशा थी। अब्दुल रहमान बहुत मेहनती इंसान था। वह रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह से रोजी की दुआ करता और फिर गांव के जमींदारों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद भी उसे इतनी मजदूरी नहीं मिलती थी कि घर आराम से चल सके, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहा करता था, अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली नहीं छोड़ता, बस सब्र करने वालों को आजमाता है। उसकी बीवी जैनब भी बहुत सब्र करने वाली औरत थी। घर में चाहे कितना भी तंगी का हाल हो, वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती। उनकी बेटी आयशा भी बहुत समझदार और मासूम लड़की थी। वह अपने माँ बाप की हर तकलीफ को चुपचाप समझती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। बरसात बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, नहरों में पानी खत्म हो गया, कुओं का पानी भी नीचे चला गया। गांव में भूख और गरीबी ने दस्तक दे दी। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि लोगों के घरों में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। अब्दुल रहमान रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन अब खेतों में काम ही नहीं बचा था। वह खाली हाथ घर लौट आता। एक दिन शाम को जब वह थका हुआ घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी जैनब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे की रौनक खत्म हो गई थी। आयशा पास बैठी रो रही थी। अम्मी, सुबह से कुछ नहीं खाया, उसने धीमी आवाज में कहा। अब्दुल रहमान का दिल कांप उठा। वह तुरंत बोला, आयशा, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं, तुम अपनी अम्मी का ख्याल रखना। वह जल्दी जल्दी गांव के बाहर निकल गया, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। लेकिन किस्मत जैसे उसका इम्तिहान ले रही थी। कहीं कुछ नहीं मिला। थका हारा वह देर रात घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैनब चारपाई पर बिल्कुल खामोश पड़ी थी। आयशा उसके सीने से लगकर जोर जोर से रो रही थी। अब्बू, अम्मी उठ नहीं रही। अब्दुल रहमान भागकर पास गया। उसने जैनब को हिलाया, पुकारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। उस रात उस छोटे से घर में सिर्फ रोने की आवाज गूंजती रही। अब्दुल रहमान टूट चुका था, लेकिन असली जिम्मेदारी अब शुरू हुई थी। अब उसे अपनी छोटी सी बेटी के लिए जीना था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। दिन महीने बने, महीने साल बने, और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। अब आयशा बड़ी हो चुकी थी। वह बेहद खूबसूरत, समझदार और दीनी लड़की थी। वह 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह से अपने पिता की सलामती की दुआ करती। लेकिन गरीबी अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब्दुल रहमान बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे थे और वह पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। एक दिन आयशा ने अपने अब्बू को खांसते हुए देखा। उसका दिल भर आया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, अब्बू, अब आप काम पर नहीं जाएंगे। अब्दुल रहमान चौंक गया। तो फिर घर कैसे चलेगा बेटी? आयशा मुस्कुराई, अब मैं काम करूंगी। नहीं, अब्दुल रहमान ने सख्ती से कहा, मेरी बेटी मजदूरी नहीं करेगी। लेकिन आयशा जिद पर अड़ गई। अगले ही दिन सुबह वह जंगल की तरफ निकल गई। वहां उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। कांटों से हाथ जख्मी हुए, धूप से चेहरा झुलस गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को वह लकड़ियां बाजार में बेचकर कुछ पैसे लाई। उन पैसों से उसने आटा और थोड़ा सा चावल खरीदा। जब वह घर लौटी तो अब्दुल रहमान की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें यह जिंदगी देने के काबिल भी नहीं रहा। आयशा ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब्बू, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। ये सब अल्लाह की मर्जी है। उस दिन के बाद आयशा रोज यही करने लगी। गांव के लोग ताने मारते, देखो गरीब की बेटी मजदूरी कर रही है, लेकिन आयशा चुप रहती। उसे सिर्फ अपने अब्बू की फिक्र थी। एक दिन गांव की मस्जिद के बाहर कुछ लोग बात कर रहे थे। सुना है शहर से एक बड़ा ताजिर आया है, वो गरीब लड़कियों से निकाह कर रहा है, लेकिन एक अजीब शर्त है उसकी। दूसरा आदमी बोला, क्या शर्त? पहला आदमी धीमे से बोला, निकाह के बाद लड़की को उसके साथ तुरंत शहर जाना होगा और फिर वो कभी वापस गांव नहीं आ सकती। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात अब्दुल रहमान तक पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगी। अगर आयशा की शादी वहां हो जाए तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस फैसले के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आयशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस रात आयशा नमाज पढ़कर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, जो भी फैसला हो उसमें मेरे लिए भलाई रखना। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी दुआ कबूल होने वाली थी।
मगर इस तरह नहीं जैसे वो सोच रही थी। नूरपुर गांव में उस ताजिर व्यापारी की चर्चा अब हर घर में होने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो बहुत अमीर है, कहते हैं उसके पास शहर में कई हवेलियां हैं, लेकिन उसकी शर्त कुछ अजीब है। कुछ लोग डर भी रहे थे, कौन अपनी बेटी को ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ भेजेगा। लेकिन गरीबी इंसान से हर फैसला करवा देती है, और यही हाल अब्दुल रहमान का भी था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। एक तरफ उसकी बेटी आयशा थी, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। अगली सुबह उसने आयशा को अपने पास बुलाया। बेटी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। जी अब्बू, कहिए। अब्दुल रहमान कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, गांव में एक अमीर आदमी आया है, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लाया है। आयशा का दिल एक पल के लिए रुक गया। निकाह? उसने धीरे से पूछा। हाँ बेटी, लेकिन आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, आपको उस आदमी के बारे में कुछ पता है? अब्दुल रहमान ने नजरें झुका लीं। बस इतना पता है कि वो बहुत अमीर है और तुम्हें खुश रखेगा। आयशा समझ गई, यह फैसला मजबूरी में लिया जा रहा है। उसने अपने अब्बू के कांपते हुए हाथों को पकड़ा और बोली, अगर इससे आपकी परेशानी कम होती है तो मैं तैयार हूं। अब्दुल रहमान की आंखों से आंसू निकल पड़े। 2 दिन बाद ताजिर खुद उनके घर आया। उसका नाम था सैफुद्दीन। वह लंबा, गोरा और बेहद सजीला आदमी था। उसके कपड़े बहुत महंगे थे और उसके साथ 2 नौकर भी थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। उसने आयशा को देखा, कुछ पल तक बिना कुछ बोले देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, न ज्यादा पूछताछ, न ज्यादा रस्में, बस कुछ ही दिनों में निकाह तय हो गया। निकाह का दिन आ गया। छोटा सा घर सजा हुआ था। पड़ोस की औरतें आयशा को तैयार कर रही थीं। उसके हाथों में मेहंदी थी, आंखों में आंसू। एक औरत ने पूछा, क्या हुआ बेटी, इतना उदास क्यों हो? आयशा बस इतना ही बोली, बस दुआ कीजिए। मस्जिद में निकाह पढ़ा गया। काजी साहब ने पूछा, क्या आपको यह निकाह कबूल है? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, कबूल है। 3 बार। और इसी के साथ वह एक नई जिंदगी में दाखिल हो गई। लेकिन असली बात अब शुरू होने वाली थी। निकाह के तुरंत बाद सैफुद्दीन ने कहा, हमें अभी निकलना होगा। अब्दुल रहमान चौंक गया। इतनी जल्दी? सैफुद्दीन बोला, यह मेरी शर्त थी। आयशा ने अपने अब्बू की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उसने झुककर उनके हाथ चूमे। अब्बू, अपना ख्याल रखना। अब्दुल रहमान रो पड़ा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। कुछ ही देर में आयशा उस ताजिर के साथ गांव छोड़कर चल पड़ी। रास्ता लंबा था, पहले कच्चे रास्ते, फिर जंगल, फिर सुनसान इलाके। आयशा को अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसने धीरे से पूछा, हम शहर कब पहुंचेंगे? सैफुद्दीन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, जल्द ही। लेकिन उसकी आवाज में कोई अपनापन नहीं था। कई घंटों के सफर के बाद वे एक बड़े सुनसान महल के सामने पहुंचे। वह जगह किसी शहर जैसी नहीं थी, बल्कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी। दरवाजे जंग लगे हुए, दीवारें टूटी हुई और चारों तरफ सन्नाटा। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। ये आपका घर है? उसने डरते हुए पूछा। सैफुद्दीन मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अजीब थी। हाँ, अब यह तुम्हारा भी घर है। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आयशा कांप गई। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने काले रंग से कुछ लिखा हो। अचानक उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई पास से गुजरा हो। डरो मत, सैफुद्दीन की आवाज आई, लेकिन अब उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, भारी और डरावनी। आयशा ने उसकी तरफ देखा, और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। सैफुद्दीन का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें काली हो गई थीं, चेहरा सख्त और डरावना, और उसकी मुस्कान अब इंसानी नहीं लग रही थी। तुमने मुझसे क्या छुपाया? आयशा कांपती हुई बोली। सैफुद्दीन जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, अब सच जानने का वक्त आ गया है। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही थी। आयशा पीछे हटने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं इंसान जरूर हूं, लेकिन मेरे अंदर एक जिन्न की ताकत है। यह सुनकर आयशा के कदम लड़खड़ा गए। जिन्न? सैफुद्दीन ने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाए। कई साल पहले मैंने काली ताकतों से सौदा किया था, दौलत के बदले, और अब वो रख गया। फिर मुस्कुराकर बोला, अब मुझे एक नेक और पाक लड़की की जरूरत है। आयशा की आंखों में खौफ भर गया। क्यों? सैफुद्दीन की आवाज गूंजी, ताकि मैं अपनी ताकत हमेशा के लिए कायम रख सकूं। यह सुनकर आयशा के हाथ कांपने लगे। वो समझ चुकी थी, ये निकाह एक जाल था। इसी लम्हे हवा तेज चलने लगी। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं।
जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आयशा ने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे अपने आप खुल गए, हवा और भी तेज हो गई और किसी की गूंजती हुई आवाज आई, छोड़ दो इस लड़की को। सैफुद्दीन अचानक रुक गया, उसके चेहरे पर डर आ गया। कौन है? उसने गुस्से में चिल्लाकर पूछा। लेकिन जो अगला पल आने वाला था वह आयशा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। हवेली के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी, दरवाजे अपने आप खुल चुके थे, चारों तरफ धूल उड़ रही थी और उसी तूफान के बीच एक गूंजती हुई आवाज आई, छोड़ दो इस लड़की को। आयशा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी थी। सैफुद्दीन ने गुस्से में चारों तरफ देखा। कौन है? सामने आओ। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर हवेली के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वह साया साफ होने लगा। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े, चेहरे पर नूर। वह बहुत ही सुकून भरी चाल से अंदर आए। आयशा ने उन्हें देखा तो उसके दिल को थोड़ा सुकून मिला, जैसे कोई अपना हो। सैफुद्दीन ने घूर कर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, मैं वह हूं जिसे अल्लाह ने अपने बंदों की मदद के लिए भेजा है। यह सुनकर सैफुद्दीन हंस पड़ा। हा, मेरी ताकतों के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। ताकत? उन्होंने धीरे से कहा, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास होती है। यह सुनते ही सैफुद्दीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहो, वह चिल्लाया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने कैसी शक्तियां हासिल की हैं। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। हवेली के अंदर अंधेरा और बढ़ गया। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं, जैसे सैकड़ों जिन्न एक साथ जाग उठे हों। आयशा डर के मारे जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उधर बुजुर्ग अब भी बिल्कुल शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे से कुछ पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही उन्होंने यह पढ़ा, हवेली के अंदर का माहौल बदलने लगा। काली परछाइयां पीछे हटने लगीं, हवा धीमी पड़ने लगी। सैफुद्दीन घबरा गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं और आगे बढ़े। तुमने गलत रास्ता चुना है सैफुद्दीन। सैफुद्दीन चीखा, मैं गलत नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपनी किस्मत बदली है। बुजुर्ग ने सख्त आवाज में कहा, किस्मत अल्लाह बदलता है, इंसान नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ उठाए और जोर से पढ़ा, आयतुल कुर्सी। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। काली ताकतें चीखने लगीं। सैफुद्दीन दर्द से तड़पने लगा। आह, यह क्या हो रहा है? उसका शरीर कांपने लगा, उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। आयशा ने यह सब देखा तो वह हैरान रह गई। उसने पहली बार इतनी ताकत देखी थी। बुजुर्ग ने फिर कहा, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो। लेकिन सैफुद्दीन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कभी नहीं। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और एक काली ऊर्जा की लहर बुजुर्ग की तरफ फेंकी। आयशा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह दंग रह गई। वह काली लहर बुजुर्ग तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं होता। अब सैफुद्दीन पूरी तरह डर चुका था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जम चुके थे। नहीं, मुझे जाने दो, वह चिल्लाया। बुजुर्ग ने अपनी उंगली उसकी तरफ उठाई। तुम्हारी सजा अब तय हो चुकी है। अचानक हवेली के अंदर तेज रोशनी फैली और एक जोरदार धमाका हुआ। जब सब कुछ शांत हुआ तो सैफुद्दीन जमीन पर गिरा हुआ था, बिल्कुल बेहोश। उसकी सारी काली ताकत खत्म हो चुकी थी। आयशा धीरे धीरे उठी, उसके कदम अब भी कांप रहे थे। वह बुजुर्ग के पास आई और रोते हुए बोली, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचा ली। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा। आयशा की आंखों में आंसू थे। अगर आप नहीं आते तो आज मेरा क्या होता? बुजुर्ग ने कहा, याद रखना बेटी, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो वह जरूर उसकी मदद करता है। इतना कहकर वह मुड़ने लगे, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आयशा और बुजुर्ग दोनों एक साथ मुड़े। सैफुद्दीन धीरे धीरे उठ रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा डरावनी चमक थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा? आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने भी गंभीर होकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि अब जो होने वाला था वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। हवेली के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। इस बार उसमें डर छुपा हुआ था।
आयशा और वह बुजुर्ग दोनों सैफुद्दीन को हैरानी से देख रहे थे। जो कुछ देर पहले बेहोश होकर गिर गया था वह अब धीरे धीरे खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी, हाथ अजीब तरीके से कांप रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। आयशा डर के मारे पीछे हट गई। यह क्या हो रहा है? सैफुद्दीन ने अपना सिर उठाया और एक भयानक आवाज में बोला, तुमने सोचा मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? लेकिन यह आवाज सैफुद्दीन की नहीं थी, यह किसी और की थी, किसी और ताकत की। बुजुर्ग ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तो आखिर तू सामने आ ही गया। आयशा घबरा गई। कौन? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह सैफुद्दीन नहीं है, इसके अंदर एक बहुत पुराना और खतरनाक जिन्न है। अचानक सैफुद्दीन जोर जोर से हंसने लगा। हा, सही पहचाना। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल गिरने लगी। मैं हूं जर्राक, उस आवाज ने कहा। सदियों से इंसानों को अपने जाल में फंसाता आया हूं। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बुजुर्ग ने सख्ती से कहा, तूने बहुत जुल्म किए हैं, अब तेरा खेल खत्म होगा। जर्राक जोर से हंसा। मुझे खत्म करेगा तू? तू जानता भी है मैं कौन हूं? अचानक हवेली के अंदर काली आंधी चलने लगी, फर्श से काला धुआं उठने लगा और वह धीरे धीरे एक बड़े साए में बदलने लगा। कुछ ही पलों में सैफुद्दीन का शरीर हवा में उठ गया और उसके पीछे एक विशाल डरावना जिन्न का साया दिखाई देने लगा। उसके बड़े बड़े पंख थे, लाल चमकती आंखें और आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप उठीं। आयशा चीख पड़ी। बुजुर्ग ने तुरंत कहा, डरो मत बेटी, जब तक तुम अल्लाह का नाम लेती रहोगी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आयशा ने कांपते हुए आंखें बंद कर लीं और पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही उसने यह पढ़ा उसके चारों तरफ एक हल्की रोशनी फैल गई। जर्राक गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जाओ। उसने अपनी काली ताकत से हमला किया। एक तेज काली लहर आयशा की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची वह लहर खुद ही टूट गई। जर्राक हैरान रह गया। बुजुर्ग ने कहा, सच्चे ईमान के सामने कोई काली ताकत नहीं टिक सकती। अब जर्राक पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और पूरे हवेली को हिलाने लगा। दीवारें टूटने लगीं, खिड़कियां चटकने लगीं। आयशा जमीन पर गिर गई। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा और जोर से पढ़ा, अल्लाहू अकबर। अचानक पूरे हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में जर्राक पीछे हटने लगा, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने सैफुद्दीन के शरीर को छोड़ दिया और काले धुएं में बदलकर हवेली से बाहर निकल गया। सब कुछ अचानक शांत हो गया। सैफुद्दीन जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वह बिल्कुल कमजोर था, जैसे उसकी सारी ताकत निकल चुकी हो। आयशा धीरे धीरे उठी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह चला गया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। नहीं, वह भागा है और वह वापस आएगा। आयशा घबरा गई। फिर अब क्या होगा? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। अब असली जंग शुरू होगी। वह जिन्न बहुत चालाक है और अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें अपने ईमान को मजबूत करना होगा। नमाज, दुआ और सब्र, यही तुम्हारी ताकत है। उसी वक्त सैफुद्दीन को होश आया। वह कांपते हुए बोला, मैंने क्या किया? उसे कुछ भी याद नहीं था। आयशा ने उसे देखा। उसके दिल में डर भी था और रहम भी। बुजुर्ग ने कहा, अब यह पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक हवेली के बाहर से एक डरावनी आवाज आई, मैं वापस आऊंगा। आयशा और सैफुद्दीन दोनों कांप उठे। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा। हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि अब जो होने वाला था वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। हवेली के बाहर गूंजती हुई आवाज, मैं वापस आऊंगा, अब भी आयशा और सैफुद्दीन के कानों में गूंज रही थी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। आयशा एक कोने में बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके होंठ लगातार धुआं पड़ रहे थे। या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा। उधर सैफुद्दीन अपने सिर को पकड़कर बैठा था। उसे अपने की पर पछतावा हो रहा था। मैंने क्या कर दिया? उसने टूटे हुए लहजे में कहा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। तुमने अपनी रूह को कमजोर कर दिया था और यही वजह थी कि वह जिन्न तुम पर हावी हो गया। सैफुद्दीन की आंखों से आंसू निकल आए। क्या अब मेरे लिए माफी का कोई रास्ता है? बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो हर गुनाह माफ हो सकता है। यह सुनकर सैफुद्दीन जमीन पर बैठ गया। उसने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब कभी इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। आयशा ने यह देखा
उसके दिल में पहली बार सैफुद्दीन के लिए नफरत कम हुई। लेकिन तभी अचानक हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं। हवा तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़म! आयशा घबरा गई। वह वापस आ गया। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, हाँ, और इस बार वह पहले से ज्यादा ताकतवर है। अचानक फर्श से काला धुआं उठने लगा और वह धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गया। उस धुएं के बीच से एक भारी आवाज गूंजी, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। आयशा ने सैफुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। धुएं के बीच से एक बड़ा डरावना साया उभरा, वही जिन्न जर्राक। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा विशाल और खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। आवाज इतनी भारी कि दीवारें कांप उठीं। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। बुजुर्ग आगे बढ़े। आज फैसला हो जाएगा। जर्राक हंसा। फैसला तो होगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ। उसने अपने हाथ उठाए और काली ताकत की एक भयानक लहर बुजुर्ग की तरफ फेंकी। इस बार हमला बहुत ज्यादा ताकतवर था। बुजुर्ग ने तुरंत दुआ पढ़नी शुरू की, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर भी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही थी। आयशा ने यह देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, यह जंग सिर्फ बुजुर्ग की नहीं है, उसे भी कुछ करना होगा। वह धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिम्मत। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आज मेरी मदद कर। जैसे ही उसने यह दुआ की, अचानक उसके चारों तरफ एक हल्की रोशनी फैल गई। बुजुर्ग ने उसे देखा और मुस्कुरा दिए। यही वक्त है बेटी। आयशा ने आंखें बंद कीं और जोर से पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। ये वही दुआ थी जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरे में पढ़ी थी। जैसे ही यह दुआ गूंजी, पूरे हवेली में रोशनी फैल गई। जर्राक पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी ताकत कमज़ोर होने लगी। आयशा ने दुआ पढ़ना जारी रखा। उसकी आवाज़ अब मजबूत हो चुकी थी। सैफुद्दीन भी उसके साथ दुआ पढ़ने लगा। अब दोनों की आवाज़ एक साथ गूंज रही थी। बुजुर्ग ने भी अपने हाथ उठाए। तीनों की दुआओं का असर बढ़ने लगा। हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। जर्राक दर्द से तड़पने लगा। मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग ने जोर से कहा, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जा। अचानक एक तेज चमक हुई और जर्राक का साया टूटने लगा। वह चीखने लगा, मैं वापस आऊँगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। कुछ ही पलों में वह काले धुएं में बदलकर हवा में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। हवेली के अंदर अब सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अब डर का नहीं, सुकून का था। आयशा ज़मीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ख़त्म हो गया? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इस बार हमेशा के लिए। सैफुद्दीन ने राहत की सांस ली। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था। क्या उनकी ज़िंदगी अब सच में बदल जाएगी, या अभी भी कोई और राज बाकी है? हवेली के अंदर अब पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था। लेकिन यह वही सन्नाटा नहीं था जो डर से भरा हुआ था, बल्कि इस बार उसमें एक अजीब सा सुकून था। जर्राक का अंत हो चुका था। उसकी काली ताकतें हवा में बिखर चुकी थीं और पहली बार उस हवेली में उजाला महसूस हो रहा था। आयशा जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, राहत के थे। सैफुद्दीन कुछ दूर खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था। वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। बुजुर्ग ने धीरे धीरे उनके पास आकर कहा, अब सब खत्म हो चुका है। आयशा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में? बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ बेटी, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो कोई भी बुराई ज्यादा देर टिक नहीं सकती। यह सुनकर आयशा की आंखों से फिर आंसू निकल पड़े। वह उठी और बुजुर्ग के सामने खड़ी हो गई। आप कौन हैं? आप हर बार सही वक्त पर कैसे आ जाते हैं? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मैं कोई खास नहीं, बस अल्लाह का एक बंदा हूं। लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अचानक उनके चारों तरफ हल्की रोशनी फैलने लगी। आयशा और सैफुद्दीन दोनों हैरान होकर उन्हें देखने लगे। बुजुर्ग की आवाज गूंज उठी, याद रखना, दुआ, सब्र और ईमान इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इतना कहकर उनका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा। आयशा ने घबराकर कहा, रुकिए, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन कुछ ही पलों में वह रोशनी हवा में विलीन हो गई और बुजुर्ग गायब हो चुके थे। हवेली में अब सिर्फ आयशा और सैफुद्दीन रह गए थे। कुछ देर तक दोनों चुप खड़े रहे। फिर सैफुद्दीन धीरे धीरे आयशा के पास आया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। आयशा! आयशा ने उसकी तरफ देखा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने लालच में आकर अपनी रूह बेच दी और तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया। आयशा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी बात होती है।
सैफुद्दीन की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं कौन होती हूं माफ न करने वाली? ये सुनकर सैफुद्दीन फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। सैफुद्दीन ने अपनी सारी काली ताकतों से तौबा कर ली। उसने वह हवेली छोड़ दी और आयशा के साथ एक साधारण जिंदगी जीने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद दोनों नूरपुर गांव वापस लौट आए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए। अरे, ये तो वही आयशा है। और यह सैफुद्दीन? धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल गई। जब आयशा अपने पुराने घर पहुंची तो उसने देखा उसका अब्बू अब्दुल रहमान दरवाजे पर बैठा था, कमजोर लेकिन जिंदा। आयशा उसे देखते ही दौड़ पड़ी। अब्बू! अब्दुल रहमान ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आयशा, मेरी बच्ची। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। सैफुद्दीन थोड़ा पीछे खड़ा था। उसने आगे बढ़कर अब्दुल रहमान के पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए। अब्दुल रहमान ने उसे उठाया। अगर मेरी बेटी ने तुम्हें माफ कर दिया तो मुझे भी कोई शिकायत नहीं। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी सच्चाई पता चल गई। जो लोग पहले बातें बनाते थे, अब वही लोग उनकी इज्जत करने लगे। आयशा की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी। देखो, सब्र और दुआ की ताकत क्या होती है। सैफुद्दीन भी अब बदल चुका था। वह गरीबों की मदद करने लगा, अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करने लगा। समय बीतता गया। अब्दुल रहमान की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। घर में बरकत आने लगी और सबसे बड़ी बात, उनके दिलों में सुकून आ गया। एक दिन शाम के वक्त आयशा घर के बाहर बैठी थी। वह आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, शुक्र है तेरा। हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे दुआ का जवाब दे रही हो। और उसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मोरल सीख, सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। सब्र करने वालों को अल्लाह जरूर कामयाबी देता है। गलत रास्ता चाहे कितना भी आसान लगे, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और सबसे बड़ी बात, ईमान और भरोसा हर बुराई से ज्यादा ताकतवर होता है।